अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नाअहली का एक और मुकदमा पहुंच गया है और अब चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने बेंच बना के इस मुकदमे की समाअत करनी है। चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने ये बेंच खुद इसलिए बनाना है क्योंकि ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है और ये मुकदमा है टेरियान वाइट केस, जो कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े मुफस्सिल अंदाज में सुना गया और जिन अल्फाज में इसको खारिज किया गया उसे भी आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ है कि अब जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है तो क्या चीफ जस्टिस काजी फईदीसा को इमरान खान की ज़ात से मुतालिक मुकदमात को सुनने की इजाज़त है, और अगर है तो वो इन मुकदमात में क्या इमरान खान के खिलाफ फैसला देंगे, हक में देंगे, लगता क्या है। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत को क्या जल्दी पड़ी है कि वो अभी तफसीली फैसले हाई कोर्ट से नहीं आए, ना साइफर का ना ही टेरियान वाइट केस का, और इन मुकदमात के खिलाफ अपीलें लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें ऐसी क्या उम्मीद है या फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ रही है कि जब निचली कोर्ट से मुकदमात को मज़क्का खेज़, उनको माशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले मुकदमात कहकर खारिज किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। इस तमाम तर जो सिनेरियो है इसको आगे चल के व्लॉग में तफसील से डिस्कस करते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि टेरियान वाइट केस दरअसल है क्या। इमरान खान की बेटी टेरियान वाइट, जिसका कि कैलिफोर्निया की अदालत ने ये फैसला किया था कि वो उनकी बेटी है, उनको अपने बच्चों की जो लिस्ट होती है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई भी कैंडिडेट अपने कागजात या अपनी तफसीलात जमा कराता है तो उसमें अपनी फैमिली की तफसील भी जमा कराता है। तो ये दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद के बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद ने हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त की थी कि क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहले ना ही अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त और फिर मेंबरान पार्लियामेंट के तौर पर, यानी मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर इलेक्ट हो जाने के बाद उन्होंने कोई तफसील वहाँ जमा कराई, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले साल यानी 2023 में चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ हुआ कि आप इमरान खान से मुतालिक ये केस ना सुने, बल्कि इसको मुतल्लका फोरम पर इस केस को पहले टेकअप होना चाहिए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मुकदमे की समाअत के लिए फरवरी 2023 में फुल बेंच बनाया, जैसे हाई कोर्ट के लेवल पर 3 जजेस के बेंच को फुल बेंच कहा भी जाता है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद उसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा थे। बेंच ने वो केस सुना। बेंच की समाअत के दौरान भी जो दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद हैं, उनको पेश होने और अपना इस केस के अंदर मफाद और मुद्दा बयान करने के बारे में बार बार सवाल होता रहा। फैसला महफूज हुआ। दोनों जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने लंबे अरसे तक फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर ना करने के बाद खुद ही अपना नोट बुलाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और ये कहा कि 2 जजेस क्योंकि इस टेरियान वाइट केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त को खारिज करते हैं और साथ ही ये कहकर कि इस किस्म के मुकदमात माशरे में बिगाड़ पैदा करने के मुतरादिफ हैं। और तब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह लिखा था कि यह इमरान खान का निजी मामला है और दरख्वास्त गुजार कहीं साबित नहीं कर सका कि उसका इस मामले में क्या इंटरेस्ट बनता है। और साथ ही उन्होंने अपने फैसले में यह भी लिखा था कि कैलिफोर्निया की अदालत का जो फैसला है टेरियान वाइट केस को इमरान खान की बेटी डिक्लेयर करने का, उससे मुतालिक अगर कोई भी लिटिगेशन पाकिस्तान की अदालतों में आनी है तो फिर उस फरीक को उस जो मेन मुकदमा था कैलिफोर्निया यानी अमेरिका की अदालत में, उस केस में भी फरीक होना चाहिए था उस शख्स को जो पाकिस्तान की अदालत में आए। तो मोहम्मद साजिद इस केस के अंदर अपना हक दावा साबित नहीं कर सके थे और अदालत ने उनसे मुतालिक भी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी थी। खैर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उर्दू में भी ये फैसला जारी किया था और ये नोट अपलोड हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। और फिर जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक की नॉलेज में ये चीज़ आई तो ये नोट ना सिर्फ वहाँ से रिमूव हुआ बल्कि एक प्रेस रिलीज जारी करके ये भी बताया गया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं है। ठीक 1 साल बाद जब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था तो दोबारा इस मुकदमे को जस्टिस जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने 21 मई 2024 यानी पिछले माह के इख्तिताम में इस मुकदमे को सुना। सुनते ही टोटल 5 मिनट की समाअत होगी और इस समाअत के अंदर मोहम्मद साजिद के वकील भी बड़े इंटरेस्टिंग है। ये वही वकील हैं जो साइफर केस में FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, हामिद अली शाह। उन्होंने अदालत के सामने अभी इस केस को कुछ प्रूफ ही करना था, लेकिन
अदालत ने यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने और उनके साथ ही 2 जजेस ने ये कहकर के पहले ही इस मुकदमे पर फैसला आ चुका है, तो फिर हमारा ये बेंच बनना या इस केस को सुनना नहीं बनता। और टेरियान वाइट केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इस मुख्तसर फैसले में ये भी दर्ज किया गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को इस मामले से अलग किया था। बज़ाहिर ये शो किया गया कि उन्होंने ये केस सुनने से रिक्यूज़ किया था, तो उनके रिक्यूज़ल के बाद टेक्निकली ये होता है कि बेंच टूट जाता है, तो इसलिए बेंच टूट गया था और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का जो नोट था वो फिर फैसला नहीं इस ज़िम्न में बन सका। ये उस ऑर्डर का हिस्सा है, अभी तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन अपनी दानिश में ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहने की कोशिश की कि जब उन्होंने रिक्यूज़ कर दिया, एक केस को सुनने से माजरत कर ली, तो उसके बाद बेंच टूट गया और नया बेंच तश्कील देना पड़ा। जाहिर है कि पिछला बेंच नहीं बचा था, तो उसके फैसले को भी इस तरह से साइड पे कर दिया गया। खैर, नए बेंच ने भी आके किसी को नहीं सुना, कोई नोटिस नहीं हुए, बल्कि जो पहले का फैसला था उसी को बरकरार रखा। उसके बाद अब यानी आज 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेरियान वाइट केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है आर्टिकल 185 के तनाजुर में। और इस अपील पर अब चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा, क्योंकि जो कमेटी है वो तो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के लिए बैठ के फैसला करती है, और जो बेंचेस होते हैं बिलाशुबा वो कमेटी बनाती है, लेकिन बेंचेस के लिए जो लिस्ट है या जो केसेस हैं उनकी एक ब्रीफ बन के तो चीफ जस्टिस के थ्रू ही आती है, और फिर आर्टिकल 185 के केसेस में तो बेंच बनाने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास है। तो अब इससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं, तो अब इस अपील के अंदर चीफ जस्टिस क्या बेंच बनाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर इस केस के साथ जो कुछ पिछले 1-1.5 साल में हुआ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने साथ जो उनके बीती थी 6 जजेस खत में उन्होंने तहरीर किया, किस तरह से उनके जो बरादर निस्बती हैं उनको उठाया गया, टॉर्चर किया गया, और मुबैना तौर पर उनके अगवा का पूरा किस्सा था जिससे ये 6 जजेस के खत की बुनियाद पड़ी, तो वो भी इसी मुकदमे के तनाजुर में था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इसी एक मुकदमे का हवाला देके कहा था कि इस मुकदमे की वजह से उनकी फैमिली के साथ जो हुआ सो हुआ। खैर, उसके बाद 6 जजेस का खत आया, 6 जजेस के खत के बाद खुद नोटिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हुआ, हाई कोर्ट से अब टेरियान वाइट केस खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और अब देखना है कि चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा क्या खुद इमरान खान की ज़ात से मुतालिक इस मुकदमे की समाअत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही दिलचस्प और अजीब फैसला भी फील्ड में मौजूद है, जो जस्टिस गुलजार ने उस वक्त जब वो चीफ जस्टिस से तो लिखा था और ये कहा था कि इमरान खान से मुतालिक मुकदमात को चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा जब वो जज थे तो ना सुने, और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा को बतौर जज कभी भी किसी आईनी मुकदमे के बेंच में शामिल नहीं किया गया था। ये गलत था, तब गलत था, लेकिन अब ये देखना है कि वो ऑर्डर भी तो इनफील्ड है, क्या चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा इमरान खान की ज़ात से मुतालिक किसी मुकदमे की समाअत करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो मुख्तलिफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई, चाहे वो रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक थी, चाहे वो बल्ले के निशान से मुतालिक थी, वो पीटीआई की अपीलें थी, और अब साइफर केस और जो तोशाखाना केस है, उसके अलावा जो ये टेरियान वाइट केस है, ये इमरान खान की ज़ात से मुतालिक मुकदमात हैं। क्या चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा इन मुकदमात को सुनेंगे, और क्या इसमें उनका कंडक्ट माजी के चीफ जस्टिस यानी साकिब निसार से कुछ मुख्तलिफ होगा, जो कोई साकिब निसार ने अपने दौर में नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ किया, जिसका अक्सर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा हवाला भी देते हैं कि माजी में तो JITs बन के मॉनिटरिंग जजेस लगाए गए, तो क्या अब वो खुद कुछ फ़र्क इकदाम करेंगे या फिर वही रविश बरकरार रखी जाएगी। और जैसे एक साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त नहीं है हुकूमत में, तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाने का एक सिलसिला और उनको चलाने का सिलसिला जारी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी माजी की ही तरह, ये भी देखना है। अब इस केस के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं मोहम्मद साजिद, आज तक मंजर आम पर नहीं आए हैं, और चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा अगर मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करते और सुनते हैं तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत से सवालात उठाते हैं। हमने देखा कि सहाफ़ियों से मुतालिक केस में जो हैदर वहीद थे, उन्होंने चकवाल के कुछ लोगों के तरफ से जब अपना वकालतनामा जमा कराया तो उनके साथ क्या हुआ, चकवाल से वो शहरी लोकेट हुए, उन्होंने आके बताया कि उन्होंने तो अपील ही नहीं की थी, उन्होंने तो दरख्वास्त ही दायर नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा टेक्निकलिटीज़ को ज़रूर देखते हैं, तो क्या वो नहीं देखेंगे कि ये मोहम्मद साजिद कौन है और इसको क्यों इतना इंटरेस्ट है इमरान खान के खिलाफ उनकी बेटी के मामले पर उनको नाअहल कराने का, जबकि अब तो वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है, और पिछले साल भी वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मुकदमा खारिज किया था। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी। और उसके अलावा ये भी कि चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने अभी इमरान खान से मुतालिका मुख्तलिफ केसेस के अंदर बेंचेस बनाने हैं,
और अगर वो अपने सामने नहीं भी केस मुकर्रर करते, किसी भी और के सामने मुकर्रर करते हैं, तो फिर देखना है कि जिन केसेस के, जैसे साइफर केस है, उसका जो हाल प्रोसिक्यूशन ने पहले किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब बेल के लिए आई थी पीटीआई तब किया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट्स पर जो कुछ हुआ उस केस के अंदर, क्या उसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट में काबिले समात और उस पर कोई रिलीफ ले पाएगी एफआईए या इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये देखना है। उसके अलावा इसी तरह टेरियान केस के अंदर भी अभी तक कुछ नहीं बन पाया, और जिस तरह का पिछले साल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फैसला था और अभी तफसीली फैसला जस्टिस जहांगीरी ने भी इस मामले पर लिखना है, उससे भी देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किसी भी तरह वफाकी हुकूमत के लिए अपील का जरिया बना सकेगी, रिलीफ का जरिया बना सकेगी या नहीं। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आखिर हुकूमत को क्या जल्दी पड़ी है, इमरान खान के केसेस को अभी हाई कोर्ट से तफसीली वजूहात सामने नहीं आई हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें करते जा रहे हैं। एक तो ये होता है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने का कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में भी अभी बहुत सा वक्त है। 21 मई को फैसला आया, आज 14 जून है, एक माह चले मुकम्मल हो रहा है। अगर उसके बाद भी तफसीली वजूहात अभी आनी है तो हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत चाहती ये है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात किसी न किसी अदालत में चलते रहें, और वो इस वक्त बगैर मुकदमे के तो अंदर रह नहीं सकते। हमने देखा इद्दत में निकाह केस के साथ क्या हुआ, फिर हमने देखा कि जो साइफर केस है उसके साथ क्या हुआ, तोशाखाना केस के साथ क्या हुआ। इन सारे केसेस के अंदर शायद कोई सब्सटेंस निकल भी आता, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जिस जल्दबाजी में ये मुकदमात बनाए और जिस तरीके से चलाए भोंडे अंदाज में, उसके बाद कहीं से भी इमरान खान के वो केसेस काबिले उनकी सज़ाएं थी वो बरकरार नहीं रह सकी, और हाई कोर्ट ने उनकी सज़ाएं मुअत्तल की और फिर बाद में उनको बरी भी किया। इसी तरह से टेरियान केस के अंदर भी है, लेकिन उनके खिलाफ लिटिगेशन को ज़िंदा रखने के लिए, मुकदमात को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ केसेस को प्रोसिक्यूशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट से उनको उम्मीदें क्या हैं? अभी तक इस हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इदारों को सुप्रीम कोर्ट से कोई टफ टाइम नहीं मिला है, कम अज़ कम पिछले 7-8 माह से नहीं मिला, और शायद इसी उम्मीद में वो सुप्रीम कोर्ट आ भी रहे हैं। लेकिन इस तरह के मज़क्का खेज केसेस को अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करती है तो उससे मैसेज यही जाएगा कि जो 2018-2017 में हो रहा था उसी किस्म की कोई एपिसोड अभी भी रिपीट हो रही है और कोई भी फ़र्क नहीं आया। सिर्फ किरदार जो है वो बदल गए हैं, यानी हिदायतकार कहा करते हैं हसनात मलिक साहब के वही हैं, किरदार बदल गए हैं। तो देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये रिवायत बरकरार रखेगी या फिर टेरियान वाइट केस जैसे मज़क्का खेज मुकदमात को एक दफ़ा ख़त्म कर देगी। और इस वक्त टेरियान वाइट केस जैसे मुकदमात इसलिए भी इर्रेलिवेंट है क्योंकि इमरान खान ना तो किसी भी हल्के से जीत के आए मेंबर पार्लियामेंट है, ना ही इंतखाबात में लड़ रहे हैं, सज़ा याफ्ता हैं अदालत में, बल्कि अब तो उनके ऊपर कोई केस भी आई थिंक इद्दत के अलावा नहीं रहा है, बल्कि इद्दत के अलावा वाकई कोई केस उनके के ऊपर नहीं है, बल्कि अभी 190 मिलियन पाउंड वाले का तो ट्रायल चल रहा है। तो इसके अलावा बाकी तमाम मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में क्या उनको इस तरह के केसेस में फंसाए रखा जाएगा या फिर बाहर लाया जाएगा, ये देखना है। और आइंदा आने वाले दिन यानी ईद के बाद बड़े ही अहम और दिलचस्प होने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।